बॉयज बात नहीं, चलिए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए रिवीजन आपका जून अटेम्प्ट 22 को बिजनेस लॉ का एग्जाम। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी कंसेप्ट। होपफुली आपने घर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। करिए सर, करिए, बहुत मेहनत करिए, लॉ में भी करिए, सब में करिए, साथ देंगे ना सभी। चलिए फर्स्ट एक्ट जो अपन ले रहे हैं द कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट करें। चलिए विद एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए 2013 से पहले कोई और एक्ट था? यस, कंपनीज एक्ट 1950। चलिए उसमें कुछ डेफिशिएंसीज थी, बात करें एक एक करके। चलिए फर्स्ट डेफिशिएंसी लेसर पेनल्टीज। सेकंड, वुमेन को डायरेक्टर बनने का राइट कहाँ पे? 1956। थर्ड, चलिए विसल ब्लोअर मैकेनिज्म नहीं था, कहाँ पे? 1956। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं था, कहाँ पे? 1956। क्लास एक्शन सूट आज कुछ भी बताया नहीं जाएगा, राइट? अच्छा तो क्या करना है सर? बताया नहीं जाएगा और हमें समझ नहीं आया फिर? तो अब कॉन्सेप्ट को तो रखो बैक में। आज कॉन्सेप्ट बुक का आपका काम है नहीं, ठीक है? एक पेन और पेपर नहीं लाए तो कॉन्सेप्ट बुक के लास्ट में हमने टॉपिक स्टार्ट करा कंपनीज एक्ट, ठीक? जो भी वर्ड, जो भी सेक्शन, जो भी चीज समझ ना आए तुरंत मार्क कर लो कि ये मैं लैग कर रहा हूं, यहाँ पे या लैग कर रही हूं, समझ रहे हो? क्योंकि जो भी छोड़ के जाओगे एग्जाम में तो बिल्कुल भी याद नहीं आने वाला। तो जो बोल पा रहे हो उसको एनर्जी के साथ बोलो, कंट्रीब्यूट करो, बोलने की कोशिश करो। और जो नहीं बोल पा रहे तुरंत लिख लो कंपनीज एक्ट में मेरे को लास्ट क्लास एक्शन सूट याद नहीं आ रहा, ठीक? बात करेंगे क्या करना है उस पर, बट आज समझाने वाली क्लास नहीं है, ठीक है? करें स्टार्ट। चलिए क्लास एक्शन सूट नहीं था, कहां पे नहीं था? कंपनीज एक्ट 1950 2013 में है। चलिए फीचर्स ऑफ कंपनी कितने? 5। बात करें सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सजेशन, लिमिट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन किसकी? कंपनी की। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ कंपनी, बहुत सारी। करें स्टार्ट। कुछ भी समझना है तुरंत लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में, इधर कुछ भी समझना है शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। चलिए फर्स्ट कंपनी आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। फर्स्ट ओपी, सेकंड कौन सी है? थर्ड कौन सी है? एक और थी स्मॉल। चलिए बात करते हैं ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मैक्सिमम। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 सबसेक्शन 62। चलिए बात करते हैं ओपीसी। यहाँ पे एक अदर मेंबर भी होगा, अदर पर्सन भी होगा। अच्छा होगा ना? अच्छा उसे कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर अपॉइंट करेगा। अच्छा वो पर्सन चाहे तो खुद भी जा सकता है ओपीसी में, जा सकता है। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? किसको देगा नोटिस? कंपनी को और 1 पर्सन को। चलिए लिख लो, मैं बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट आगे, कंपनी को अगर या मेंबर को उस पर्सन को निकालना है तो क्या करना होगा? किसको? कंपनी को नोटिस कौन देगा? 1 पर्सन देगा, 1 मेंबर देगा या वो पर्सन देगा? अच्छा यहाँ कैन की कंडीशन है, मे की या शेल की? लिख लो, ये भी गड़बड़ है, ठीक? अच्छा अब इधर चलिए इंटीमेट कर दिया कंपनी को। अब कंपनी क्या करेगी? आरओसी को क्या इंफॉर्मेशन इंटीमेट करेगी? यहाँ शेल की कंडीशन है, मे की? शेल की, ये तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ओपीसी क्या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है? क्या इसमें ऐसा है कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है? क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है? चलिए समझ गए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी। वेरी गुड। कितनी कंडीशन? 3।
कितनी कंडीशन? तीन। जिसको नहीं याद है लिख लो। फर्स्ट कंडीशन, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी 2 आर्टिकल में है क्या? फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। अगर राइट याद नहीं आया तो लिख लो इसे, यही कीवर्ड है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज अप टू 200। चलिए सही है, बिल्कुल एम्प्लॉइज इंक्लूड नहीं होंगे, करंट एज वेल एज पुराने भी। ठीक है, इधर 200। मुझे बताएंगे एक भी कंडीशन टूटी किसकी? प्राइवेट की, वो कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी। सेक्शन पब्लिक कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। चलिए, टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी, कितनी कंडीशन? 2। याद नहीं आ रहा लिख लेना, 2 कंडीशन। फर्स्ट, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी। सेकेंड, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। चलिए, इधर कंसेप्ट आया पब्लिक कंपनी का एग्जाम में। ठीक है, क्या लिख के आएंगे? प्रोविजन। आपको पता है ना 3 पार्ट में करना है, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन। प्रोविजन में क्या लिख के आएंगे? पब्लिक कंपनी के बारे में आपसे पूछा है, क्या लिख के आएंगे? सेक्शन बता दो। सेक्शन 2 70 बस। एज वेल एज प्राइवेट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट, तो सेक्शन 2 71 268 लिखना पड़ेगा मैंने। चलिए नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी बात करें। कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन। फर्स्ट, पेड अप शेयर कैपिटल। सेकंड, टर्नओवर। पेड अप कितनी? 50। चलिए, लिमिट ऐसी तो है हमारी कुछ, है ना? 50, 2, 10, 100, 4, 40। एक अमेंडमेंट आई थी, 4, 40। अच्छा सर, 3 लिमिट है, कॉन्क्लूड किस पे करूं? 50, 2 पे। लिखनी प्रोविजन में तीनों लिमिट है, एनालिसिस और कंक्लूजन में कंक्लूड करना है 50 और 2 पे। सही है, सेम स्मॉल एलएलपी में बात करेंगे, एलएलपी में। नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कब बात करें। चलिए, एक कंपनी जो शेयर होल्ड करती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे अगर कंपनी को कुछ जरूरत आन पड़ी, मतलब उस पर लायबिलिटी डेट है, तो कंपनी अपने मेंबर से मांग सकती है पैसा। कितना? अनपेड अमाउंट, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? कॉल्स इन। चलिए, कब मांग सकते हैं, किस समय मांग सकते हैं? एट एनी टाइम। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, क्या कंपनी मांग सकती है अपने मेंबर से? यस या नो? यस। कब? वाइंड अप पे। कितना? जितना एमओए में क्या लिखी है? गारंटी अमाउंट जितनी एक्सेप्ट की है, किसमें? एमओए, कंटेंट ऑफ एमओए। याद है कितने? लिख लो, याद नहीं आ रहे, ये पढ़ना है बॉस, है ना? जो लिखोगे भी नहीं, यहाँ जो भूल गए अब चुप भूल ही गए फिर। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहे अच्छे बच्चों की तरह लिख लो, गड़बड़ है हमारे अंदर है, एक्सेप्ट कर रहे हैं लिख के। चलिए, कंटेंट ऑफ एमओए कितने? 6। चलिए बात करेंगे वहां जाके। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, चलें चलते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहाँ शेयर्स होंगे? यस या नो? यस या नो? नो। यहाँ शेयर्स होंगे? यहाँ शेयर्स होंगे बच्चों? यस या नो? चलिए, नहीं होंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे गारंटी होगी। ये गारंटी कौन देगा? मेंबर। कहाँ पे देंगे? एमओए में देंगे। ये गारंटी कंपनी ले सकती है, किससे ले सकती है? मैम, कब ले सकती है? ओनली एट द टाइमिंग ऑफ बाइंडिंग। अच्छा, वहां पे एट एनी टाइम। कहाँ पे? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। चलिए नेक्स्ट, अनलिमिटेड कंपनी। यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी आप लिमिटेड, अनलिमिटेड। अच्छा, लिमिटेड हो सकती है क्या बेटा? चल रहे हैं, लिमिटेड हो सकती है क्या? यस। कब? एट द टाइम व्हेन मेंबरशिप सीजेस, व्हेन मेंबरशिप
जब मेंबर अपनी मेंबरशिप छोड़ देगा तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड। बट एक कंडीशन थी वहां पे, बल्कि दो कंडीशन थी, लिख लो, दो कंडीशन याद नहीं है हमको। नेक्स्ट, दो कंडीशन थी क्या? मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, माना हुआ, बट जो मेंबर, मैं बात कर रहा हूं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सबकी बात कर रहा हूं। अगर आपने आज अपनी मेंबरशिप छोड़ी है तो भी आप पिछले 1 साल के लायबिलिटी और डेट के लिए लायबल रहेंगे जो कंपनी का है। था ऐसा कुछ? पढ़ा था? अच्छा, सही है सर, 1 साल के लिए लायबल रहेंगे। बट सपोज मेरे मेंबरशिप छोड़ने के बाद उस कंपनी में कोई लायबिलिटी आई तो उसके लिए मैं लायबल हूं? यस या नो? नो, उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं। इसको पढ़ना अच्छे से। नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी। बात करें होल्डिंग कंपनी कौन सी बेटा? होल्डिंग कंपनी कौन सी? जो सब्सिडी नहीं है या कुछ और है? नहीं है बेटा, वो सब्सिडी है। हम पे होल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम केवल डेफिनेशन पे जाएंगे, अदर कंसेप्ट। इधर होल्डिंग कंपनी कौन सी? जो सब्सिडी नहीं है या कुछ और लिखा है? अच्छा सर, यही तो लिखा है, जो सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी कंपनी कितनी कंडीशन? दो कंडीशन। बात करें, फर्स्ट कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लिख लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, उनके कंपोजिट, मतलब उनको ऐड करना, डिलीट करना, सबको लाना, सबको भेजना, ये बात। आप कह रहे हो कंट्रोल ओवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको कंट्रोल करना, नहीं, इनमें से हटाना, इनमें से लाना, कोई इनमें से और लाना, ये कंपोजिशन। ठीक है? अरे हम समझा क्यों रहे? नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड और से जुड़, इधर और से जुड़ रही है, एंड से जुड़ रही है, मतलब दोनों कंडीशन चाहिए। और से जुड़ रही है, और से जुड़ रही है, कोई भी एक पूरी हुई तो भी होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप माना जाएगा। चलिए, सेकंड कंडीशन, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। राइट? जो लिखा है वो ही लिखना है कीवर्ड। हम सब कुछ याद नहीं कर सकते, मगर कीवर्ड वो ही चाहिए। ठीक है? चलिए, अगर नहीं याद आ रहा था लिख लो, इसका कीवर्ड नहीं याद आ रहा था। सेकंड कंडीशन। नेक्स्ट, ऐसा कहां लिखा है कि एक होल्डिंग अपनी सब्सिडी कंपनी के साथ किसी कंपनी में मोर देन 50% होल्ड करती है तो भी होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप माना जाएगा। कहां लिखा है? सब्सिडी कंपनी में ही लिखा है। ठीक है? नेक्स्ट, ऐसा कहां लिखा है कि जहां पे 2 शेयर होल्डर होंगे और वो 1 शेयर होल्ड करते हो तो भी, पूरा सुनो, तो भी एक ही शेयर्स या एक ही शेयर होल्डर माना जाएगा। कहां पे? प्राइवेट कंपनी में था। राइट? चलिए नेक्स्ट, आज तो पुनित फॉर्म में। नेक्स्ट, चलिए बात करते हैं एसोसिएट कंपनी। था कुछ? अच्छा, एसोसिएट कंपनी, क्या कीवर्ड था? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग, व्हाट डू यू मीन ऑफ वोटिंग पावर? इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी। था कुछ? चलिए बात करें, मोर देन 51%। चलिए किसने होल्ड करा? सीजी एंड या और? इंग्लिश वाला ना, इंग्लिश वाला और? अच्छा, बाय सीजी और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सीजी, पार्टली बाय स्टेट। ये कौन सी कंपनी होगी? गवर्नमेंट कंपनी। कहाँ पे ऐसा लिखा है या कहाँ पे नहीं? मुझे एक एग्जांपल बताओ। किसी कंपनी में मैं 19% शेयर होल्ड करता हूँ, मैं भी एक कंपनी हूँ सपोज, तो मेरा और उस कंपनी का रिलेशन क्या कहलाएगा?
मेरा उस कंपनी का रिलेशन क्या कहलाएगा? एसोसिएट। क्या है कीवर्ड? एटलीस्ट 20, कम से कम। तो 19 इज नॉट अ कम से कम 20। पीछे से सुन के याद था। ज्वाइंट वेंचर तो मतलब लेस देन 20 जितना भी होल्डिंग है वो किस में आएगा? ज्वाइंट वेंचर। 20 से लेकर 50 तक किस में आएगा? 50.01% से ऑनवर्ड्स किस में आएगा? आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 50। मोर देन 50 का मतलब दिस इज मोर देन 50। यस। तो ये कौन सा रिलेशन है? होल्डिंग सबसे। ठीक है, चलिए समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट। गवर्नमेंट कंपनी हो, एक था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था पीएफआई। बात करें, चलिए कुछ इंस्टीट्यूशन को पीएफआई बनना था। वो कौन से इंस्टीट्यूशन थे? कौन? कंडीशंस तो दो थी। इंस्टीट्यूशंस पहले बताइए। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बेटा। इंस्टीट्यूशन कितने थे? 3। चलिए बात करें। फर्स्ट एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई। अच्छा, इन इंस्टीट्यूशन को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनना है, क्या करना पड़ेगा? अब 2 कंडीशन। कौन कौन सी? एस्टैब्लिश अंडर व्हाट एक्ट? स्टेट गवर्नमेंट एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। सेकंड कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन अच्छा थी, क्या थी? 51 ये 50। सर अगर उनमें कभी होल्डिंग मोर देन 50 सेम जस्ट लाइक एन गवर्नमेंट कंपनी। कितना था वहां पे? 51% या उससे ज्यादा कौन होल्ड करता है? सीजी, एसजी, पार्टली बाय सीजी, पार्टली बाय एसजी। ये कंपनी क्या होंगी? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करें। एक था सेक्शन 8 कंपनी। नहीं आ रहा प्लीज लिख लेना, इसके बाद मौका नहीं है अपनी गलती दोहराने का। फिर आपको पता है सेक्शन 8 कंपनी, टॉकिंग अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। एनजीओ बात करें, ये कंपनी एनजीओ होंगी। इनके आगे पब्लिक और प्राइवेट वर्ड नहीं लगा सकते ना। पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड क्या लगा सकते हैं? क्लब और एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। याद है? अच्छा, इन कंपनीज को कुछ और भी करना होगा। अच्छा, ये कंपनी क्या प्रमोट करेंगी? प्रमोटिंग ऑफ आर्ट, प्रमोटिंग ऑफ साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्टिंग ऑफ एनवायरमेंट। ये किसका उद्देश्य है? ऑब्जेक्टिव है इनका। किनका? सेक्शन 8 कंपनी का, है ना। चलिए ये समझ गए। इनको कुछ और करना होगा क्या करना होगा? लाइसेंस लेना होगा। किससे? आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देंगी कुछ कंडीशन के साथ। अगर ये कंडीशन इन्होंने तोड़ दी तो जिस अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया था, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ही लाइसेंस रिवोक कर लेंगे। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 3 बात बोल के जाएंगी, या तो कन्वर्ट हो जाओ पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में, या वाइंड अप हो जाओ जी, या मतलब हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, और या अमलगमेट हो जाओ सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी के साथ। चलिए ये था कुछ पॉइंट। अच्छा, ये कंपनी जो प्रॉफिट कमाएंगी वो अपने ही ऑब्जेक्टिव में लगा देंगी। यहां पे कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। चलिए इतना पता था, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट, एक था फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी। एक था फॉरेन कंपनी, दिमाग से भी बैठना है और शरीर से भी यहीं बैठना है। ठीक है। एक था फॉरेन कंपनी, अ कंपनी रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। कितनी कंडीशन? हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर फिजिकली और वर्चुअली, और कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। एनजीओ एक्टिविटी नहीं, क्या? बिजनेस एक्टिविटी। आईएमएफ सुना?
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ. IMF क्या है फुल फॉर्म? अच्छा, ये क्या करती हैं? फंड्स प्रोवाइड करते. इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है? नहीं. सपोज IMF is incorporated outside India. Yes, you know. Yes. Having place of business in India, whether virtually or physically. Yes. Yes. Okay. Conduct business activity in India. Conduct business activity in India. या conduct NGO activities in India. तो therefore IMF is a foreign company. Yes, you know. No. तो आपको लगाना पड़ेगा केस स्टडी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डोरमेंट कंपनी. सेक्शन 455 455 क्या बात करता है? डोरमेंट कंपनी. कितनी कंडीशन थी बेटा? लिख लो. 3 कंडीशन थी. 3 कंडीशन क्या क्या? फर्स्ट कंडीशन, या तो फ्यूचर ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई है, या होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल. नेक्स्ट, उसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं थी. राइट? किसमें? प्रीवियस टू क्या? फाइनेंशियल कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर. चलिए इधर ध्यान देंगे. ये कंपनी अपने आप को क्या डिक्लेयर कर सकती है? इनएक्टिव कंपनी या डोरमेंट कंपनी. सही है. नेक्स्ट बात करें. सारी कंपनीज हो गई. ठीक है. निधि कंपनी ये किसको प्रमोट करेगी? सेविंग बिटवीन दी मेंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. पढ़े थे इससे पहले सेक्शन 3 याद आ रहा है किसी को? हाँ, क्या सेक्शन 3? नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन OPC, प्राइवेट, पब्लिक. चलिए अब मिनिमम मैक्सिमम की बात करते हैं. करें? चलिए करते हैं. सेक्शन की भी बात करें या नहीं? सेक्शन याद नहीं है जी. करेंगे मगर हम, क्या पता किसी को याद हो के लिखे आए कोई पेपर में. इधर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन OPC, पब्लिक. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन OPC, पब्लिक, प्राइवेट. अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक, OPC, प्राइवेट 200. ठीक है. सेक्शन की बात करें. OPC का सेक्शन 2 सबसेक्शन 62. अच्छा, प्राइवेट का 2 सबसेक्शन 60. पब्लिक का 270 प्लस सेक्शन 3 में भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट दी गई है. ठीक है. यही से मिनिमम की, मैक्सिमम की नहीं. नेक्स्ट बात करें आगे. सेक्शन इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन, आज तो पुनित है फॉर्म में. सेक्शन 7 टॉकिंग अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. कुछ प्रोसीजर दिए गए हैं, इनको फॉलो कर लो, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी. बात करें एक एक करके. नहीं आ रहा लिख लो, अभी भी बोल रहा हूं. नेक्स्ट, कुछ 4 डॉक्यूमेंट देने हैं, कुछ 4 इंफॉर्मेशन देने. किसको देनी है? ROC. क्या होता है ROC? रजिस्ट्रार ऑफ. एक ROF था कुछ, रजिस्ट्रार. दोनों सेम ही तो है. अच्छा, वो पार्टनरशिप को रेगुलेट देखते. अच्छा, ये ROC या बॉडी कॉर्पोरेट? एक था बॉडी कॉर्पोरेट, LLP में था. कितने जने थे? 4. फॉरेन कंपनी, फॉरेन LLP, इंडियन कंपनी, इंडियन LLP. 3 चीज हटाएंगे, वो वहीं हटाएंगे जाके, यहां पे नहीं हटाएंगे. इतना ही रेलिवेंट है. तो ROC किसको रेगुलेट करेगा? कंपनी, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट. किसको? कंपनीज को. ओनली कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट. LLP में भी कौन रेगुलेट करता था? ROC. चलिए बात करते हैं. ये एप्लीकेशन, ये 4 इंफॉर्मेशन, 4 डॉक्यूमेंट किसको दे के आएंगे? ROC. कौन से ROC?
इंडिया में जितने स्टेट, जितनी यूटी, मिनिमम एक आरओसी। कौन से आरओसी? गलत नहीं बोलना, सही सही। वेयर कौन सा आरओसी? ज्यूरिडिक्शनल आरओसी एक आया, ठीक है। अच्छा, कौन सा ज्यूरिडिक्शन पड़ेगा? इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड, जहां आप करने जा रहे हो। कौन सा ऑफिस? रजिस्टर्ड ऑफिस। कोई डिफरेंस नहीं समझा जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, प्रिंसिपल ऑफिस क्या है, अदर ऑफिस क्या है। आई होप आप सबको पता है, पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, 4 इंफॉर्मेशन, 4 डॉक्यूमेंट देने। किसको देने? आरओसी को। बात करें, 4 डॉक्यूमेंट देने। फर्स्ट डॉक्यूमेंट MOA, सेकंड डॉक्यूमेंट AOA, थर्ड डॉक्यूमेंट CA डिक्लेरेशन। याद नहीं आ रहा? मतलब 1-2 को छोड़ के। नेक्स्ट, रुक जाओ। नेक्स्ट, तुम पीछे वाले रुक जाओ। नेक्स्ट, 4 डॉक्यूमेंट देने थे ना। चलिए दोबारा से बोलूं, एक MOA, एक AOA, एक CA डिक्लेरेशन, एक सब्सक्राइबर्स डिक्लेरेशन। और ये MOA और AOA कौन साइन करेगा? ऑल दी सब्सक्राइबर, ऑल, सभी। अच्छा, व्हाट डू मीन ऑफ सब्सक्राइबर? पता होगा, आई होप पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 4 इंफॉर्मेशन देनी है। किसको? ROC को। ये डॉक्यूमेंट दिया है, MOA का डॉक्यूमेंट दिया है, AOA का डॉक्यूमेंट दिया है, CA से लिखवा के दिया है। क्या क्या आप CA बनने जा रहे हो? बस ऐसे लिख दोगे CA डिक्लेरेशन, साइन मार दोगे कि अपनी कंपनी में लगा ले। CA डिक्लेरेशन में क्या लिख के आओगे? नॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज, मुझे कीवर्ड चाहिए बेटा। और डॉक्यूमेंट तो है ही। ऑल द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स आर कंपाइल्ड विथ फॉर द, किसके लिए? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। ये कौन लिख के दे रहा है? 3 और हैं, CS, CMA और एडवोकेट। ऑब्लिक से जुड़ रही है कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट, आपने बोला सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन, कितने पॉइंट है उसमें? रिवाइज बिल्कुल नहीं हो रहा था इधर, रिवाइज बिल्कुल नहीं हो रहा था क्या घर पे? कब है एग्जाम? 22। आज क्या है? 16। बहुत दिन है ना? नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस करा था, सबने जाते जाते करा था कि सर हम बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, करा था ना? चलिए, मेरी ड्यूटी मैं निभाऊंगा। अच्छा, सब्सक्राइबर की डिक्लेरेशन, उसमें 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या? आई एम नॉट कन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस। कौन बोल रहा है? जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, जो कंपनी के बाद में मेंबर बन जाएंगे, वो ये डिक्लेयर करके दे रहे हैं मेरे पे कोई भी क्या नहीं है, ऑफेंस नहीं है। आई एम नॉट कन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस। सेकेंड, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफिजियंस। थर्ड, कुछ और डिक्लेयर करना है सब्सक्राइबर को। ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट आर प्रोवाइडेड इन माई नॉलेज विच इज ट्रू एंड करेक्ट। ये कौन बोल रहा है? सब्सक्राइबर बोल रहे हैं। चलिए, 4 डॉक्यूमेंट चले गए आरओसी के पास, 4 इंफॉर्मेशन जाएंगी। बात करें, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस बिजनेस एड्रेस, होपफुली आपको पता होगा। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर सच एज नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ, आधार, पैन और सब कुछ। नेक्स्ट, particulars of first director, I hope first director and director, right? अच्छा, प्लस डिन नंबर इसमें ही, इसी पर्टिकुलर के साथ। नेक्स्ट, पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनी हेल्ड बाय डायरेक्टर्स, चलिए, ये MOA और AOA सभी सब्सक्राइबर साइन करेंगे। CA करेगा क्या? नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, सब्सक्राइबर ही करेंगे। इधर
इतना हो गया। नेक्स्ट, कंपनी ऑन द बेसिस आपको क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ऑन द बेसिस आपको क्या अलॉट कर देगी? कॉर्पोरेट आरओसी अलॉट करेगी या कंपनी? आरओसी आपको रजिस्टर कर लेगी, आपका नाम अपने रजिस्टर में लिख ले। कौन? रजिस्टर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, आपको सिन नंबर अलॉट कर देगी, है ना? कौन करेगी? ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट आपको प्रिजर्व करने हैं टिल द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप। कहां पे? एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस। नहीं याद आ रहा बिल्कुल भी? चलिए नेक्स्ट, एक था मैंने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी एट द टाइमिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। कौन कौन फंसेगा? पहले वाले में तो डायरेक्टर, दूसरे वाले में डायरेक्टर प्लस वोटिंग मेंबर। ठीक है, नहीं याद आ रहा लिख लो, ये ऐसी चीज नहीं है जो याद ना आया। प्लस उनको कुछ पनिशमेंट मिलेगी जो सेक्शन 447 में लिखी हैं। चलिए चलिए, नेक्स्ट था ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। इस पे खत्म हो जाएगा आपका इनकॉर्पोरेशन। ठीक, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल चाहे तो कितने ऑर्डर दे सकता है? जितने चाहे, है ना? बात करें कितने लिखे हैं हमारे लिए। चलिए बात करते हैं। ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ अफेयर्स के लिए। ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड बनाने के लिए। ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करने के लिए, रिमूव नहीं, स्ट्राइक ऑफ। ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है वाइंडिंग अप करने के, किसका? कंपनी। ट्राइब्यूनल जो चाहे वो ऑर्डर, उसमें लिखा है एज मे डीम फिट, किसमें? ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट, आपकी कंपनी बन गई, आपने बोला 4 डॉक्यूमेंट देंगे, 4 इंफॉर्मेशन। कहां पे देंगे? आरओसी को तो देंगे। कैसे देंगे? सपोज आपको बीकॉम का एग्जाम फॉर्म भरना है, तो एग्जाम फॉर्म भरते हो ना, वो कॉलेज में जमा करके आते हो ना, तो यहाँ एग्जाम फॉर्म का नाम है स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस, इसमें क्या जाएगी? इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन जाएंगे, किसको? आरओसी को। चलिए इतना समझ गए। नेक्स्ट, ये कौन सा सेक्शन था? बताया था अभी। 9 पढ़ लिए, 7 इनकॉर्पोरेशन। चलिए 8 आपके लिए नहीं है, 9 बात करता है अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है ये सब फॉलो करके, तो कुछ इफेक्ट बैठेंगे, मतलब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। बात करें सेक्शन 9 करें। चलिए, एनर्जी की लो हो रही है, कल कितने से? भाई 20 से है ना एग्जाम 20 से है। इस समय तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि फूट के निकलनी चाहिए आपके अंदर। और प्लस शायद करा ना हो, 2 से 5 के बीच में ना एग्जाम, 2 से 5, तो उस समय सोने की आदत मत डाल लेना। उस समय इतना माइंड शार्प रहना चाहिए कि जिसकी कोई हद ना हो, क्योंकि वो समय सोने का होता है जनरली सबके घर में। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो आउटसाइड दी कोर्स बात थी, मगर ये भी इंपैक्ट डाल देती हैं कभी कभी। इधर ध्यान देंगे, इफेक्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन। हमने 5 फीचर्स पढ़े थे कंपनी के, ये पांचों के पांचों फीचर्स मिल जाएंगे किसको? कंपनी को। कब? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बात करें फीचर्स की, चलिए बात करें फीचर्स की। फर्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी। कौन? मतलब किसी पे स्यू फाइल कर सकती है, वो कंपनी पे भी कोई स्यू फाइल। नेक्स्ट, सेकंड फीचर, अरे परपेचुअल सक्सेशन किसको मिलेगा? मतलब कोई आए कोई जाए, कोई फर्क? अच्छा, मेंबर कितने भी आए कितने भी जाए, डायरेक्टर कितने, कोई फर्क? नेक्स्ट, मेंबर्स की लायबिलिटी आर लिमिटेड। कब? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। कौन कह रहा है? सेक्शन 9। चलिए एक और है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कौन? कंपनी। लॉ की निगाह में एक पर्सन। चलिए नेक्स्ट, तो किसकी? कंपनी की होगा। नेक्स्ट, सेक्शन 10 टॉकिंग अबाउट
इफेक्ट ऑफ MOA, वेरी गुड, और AOA। बात करें, चलिए। जब आपकी कंपनी बन जाएगी तो जो आपने MOA और AOA दिए थे ना, वो बाइंड हो जाएंगे किस पे? मेंबर्स पे भी और कंपनी पे, जो आपने लिख के दिया था। व्हाट डू मीन ऑफ MOA? MOA सुन के क्या दिमाग में आता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, किसके? उद्देश्य, कंपनी के ऑब्जेक्टिव। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके? इंटरनल रूल्स एंड, किसके? कंपनी के। ठीक है, तो वो बाइंड हो जाएंगे जो आपने लिख के दिए हैं। ऐसा मत सोचना। कब? कौन सा सेक्शन बोल रहा है? सेक्शन लिख लो। सेक्शन 10 नहीं आया समझ में तो जो भी सेक्शन नहीं आ रहा प्लीज लिख लो। नेक्स्ट चलें, बात करें। चलिए, शेयर कैपिटल बात करें। ऑथराइज शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इशूड शेयर। नेक्स्ट सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट पेड अप। नेक्स्ट कॉल्स इन एरियर्स, है ना? ये लिखा नहीं है आपके कोर्स में, कॉल्स इन एरियर्स। बात करें ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये ऑथराइज होगी कहां पे? MOA में। ये मैक्सिमम कैपिटल है, इससे ऊपर हम इशूड। चलिए नेक्स्ट, issued share capital which is issued out of authorized share capital. Next, subscribed share capital which is subscribed by the members. ये subscriber, member, ये subscriber, members. Next, paid up share capital, मतलब जितना मेंबर ने पे कर दिया। अच्छा, कॉल सुने दिया, जितना मेंबर ने पे, किसमें से? किसमें? कॉल्ड अप में से। अच्छा, कॉल्ड अप रह गया हमारा। कॉल्ड अप कैपिटल, जितना कॉल कराओ, किसने? कंपनी ने। चलिए, ये तो हमारे को पहले से पता था, इसमें तो कोई इतनी चौड़ी बात नहीं। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये टाइप्स हैं, टाइप्स है ना, काइंड्स, ये टाइप्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी के दो बच्चे थे, विद वोटिंग राइट, वेरी गुड, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, बात करें कि करके। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट, मतलब वोटिंग पावर किसको? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस को है। अच्छा, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एग्जाम्पल दिए थे, ICAI ने नहीं पढ़ाया था आपको। ESOPs और शेयर वारंट, मतलब ये आज तो शेयर नहीं है बट इन फ्यूचर में शेयर बन जाएंगे, तो ये वोटिंग पावर राइज हो सकती है। कब? इन फ्यूचर। चलिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बात करें। अच्छा, दो कंडीशन थी, इनको प्रेफरेंस मिलेगी कब कब? पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट। इनका डिविडेंड रेट फिक्स रहेगा या अमाउंट फिक्स रहेगी। ठीक है, चलिए, ये था। बात करें आगे, कॉर्पोरेट वेल। हाँ, ये खतरा है। अच्छा, बताइए, कॉर्पोरेट वेल, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। तो कैसे पता है? फीचर्स ऑफ कंपनी, फर्स्ट फीचर है कौन सा? सेपरेट। एक केस लॉ था इसमें जो याद करना था सारे में, सैलमन और सैलमन। क्या कहता है? कंपनी अलग, मेंबर। जो कंपनी ने लायबिलिटी इनकर करी, वो मेंबर उसके लिए लायबल नहीं है। कौन सा केस लॉ? लिखना है ये केस लॉ। ठीक है, ये हो गया आपका कॉर्पोरेट वेल। अच्छा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, एक पर्दा है वेल, वो हटाएगा। कौन हटाएगा? कोर्ट। और देखेगा पर्दे के पीछे कौन है, क्या वाकई कंपनी है या ऑफिसर्स हैं या मेंबर्स हैं, कौन देखेगा? कोर्ट। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बात करें। इससे पहले सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बात करें। चलिए, बात करते हैं। इसमें कितनी टेबल? पक्का कितनी टेबल? 5, ABCDE। बात करें, फर्स्ट टेबल लिमिटेड बाय
शेयर। सेकंड टेबल लिमिटेड बाय, थर्ड टेबल क्या बोल, शेयर पक्का, देख लो। नेक्स्ट, गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पे कुछ। सही है, सही है। नेक्स्ट अनलिमिटेड, नेक्स्ट अनलिमिटेड एंड शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय शेयर्स। चलिए 5 हो गई, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट बात करें कंटेंट ऑफ MOA, बात करें कितने, 5 या 6? कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। कितने क्लॉज, 6 कंटेंट। फर्स्ट नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। 2-3 बच्चों को याद है, दोबारा से बोल देते हैं। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। कहाँ लिखा है? MOA के कंटेंट में। ये MOA सभी के सभी कौन, सब्सक्राइबर। वहां लिखा है पर्सन, मगर सेक्शन 7 में लिखा है सब्सक्राइबर, तो आपको सब्सक्राइबर ही लिखना है। ये मेमोरेंडम सभी के सभी सब्सक्राइबर साइन करेंगे। चलिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक। ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, किसके, कंपनी के। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है बाय लॉ ऑफ कंपनी। किससे, बाय लॉ ऑफ कंपनी। चलिए, इसके बियॉन्ड कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के ऑफिसर वर्क नहीं कर, मेंबर कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। हमने बोला इसके बियॉन्ड डायरेक्टर और ऑफिसर, किसके, कंपनी के ऑफिसर, इसके बियॉन्ड वर्क नहीं कर सकते, तो मेंबर कर सकते हैं, मेंबर कर सकते हैं। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन किस पे लागू होंगे, इंटरनल वर्किंग कौन देखेगा, मेंबर। डायरेक्टर आर एम्प्लॉइज एंड अदर ऑफिसर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय। अच्छा, मेंबर आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। हमने कहीं पढ़ा था पार्टनरशिप में कि कंपनी में मेंबर्स के पास एक अधिकार होगा टू अटेंड जनरल मीटिंग, डे टू डे एक्टिविटी में घुसने का राइट किस पे, तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन किसको लगेंगे, डायरेक्टर्स और अदर एम्प्लॉइज, ठीक है, मेंबर्स को नहीं लगेंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करें, ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस खत्म होने जा रहा है कंपनी से। बियॉन्ड दी, व्हाट डू मीन ऑफ बियॉन्ड दी पावर, समझाना नहीं है, आपको बोलना है मुझको। बियॉन्ड दी ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, सपोज एक डायरेक्टर ने AOA फुलफिल नहीं करा, AOA को फॉलो नहीं करा, इट इज ऑल्सो द बियॉन्ड दी पावर, यस या नो। आपको पढ़ना है बियॉन्ड द पावर इज व्हाट, MOA की बियॉन्ड या AOA की बियॉन्ड, नहीं बताना है ना, MOA की बियॉन्ड या AOA की बियॉन्ड। अच्छा, इसके बियॉन्ड कर रहे हैं तो फिर क्या, कंपनी या उसके डायरेक्टर अगर या उसके मेंबर बियॉन्ड दी पावर कुछ एक्ट कर रहे हैं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे, इलीगल वर्ड भी है और वर्ड वर्ड भी है, दोनों है, ठीक। प्लस उनको पनिशमेंट मिलेगा कितना, वो तो इम्प्रिजनमेंट था, मैं फाइन की बात कर रहा हूं। 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, फाइन कितना, 50 या 10, कितना फाइन, 50 या 10, 105, मैक्सिमम 5 लाख, मिनिमम कितना 10,000, कितना था सर, हम तो याद नहीं करने वाले, 22 को 24 को एग्जाम, हमें तो कोई परवाह नहीं है। कितना फाइन था,
मिनिमम 5,000। वैसी लेसर पेनल्टी थी पिछले एक्ट में, आप बोल रहे हो इस एक्ट में तो अच्छी पेनल्टी लाए हैं हम। 5,000 ही अच्छी पेनल्टी, कोई भी डायरेक्टर दे के निकल जाएगा और बियॉन्ड द पावर एक्ट कर लेगा। चलो घर पे देखना, इधर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बात करें, कोई बताएगा? हाँ, प्रोटेक्ट होंगे। और कोई कुछ? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहां लिखा है कि एमओए और एओए आर दी पब्लिक डॉक्यूमेंट, और ये प्रिज्यूम कर रहा है लॉ क्या कि आउटसाइडर ने वो डॉक्यूमेंट डीम्ड कर रहा है, प्रिज्यूम कर रहा है ये डॉक्यूमेंट पढ़ लिए होंगे। देयरफॉर वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी के साथ या डायरेक्टर के साथ, ये डीम्ड किया जाएगा उसने क्या पढ़ लिए हैं, एमओए और एओए। अगर उसके बियॉन्ड कुछ एक्ट हो रहा है तो कंपनी लॉ उसको प्रोटेक्ट नहीं करे। किसको? किसको? आउटसाइडर को। तो उसको पहले ही प्रिज्यूम, पहले ही देखना पड़ेगा क्या, एमओए और किसको? ठीक है, कंपनीज एक्ट खत्म। नेक्स्ट आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। स्टार्ट करें? कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद ब्रेक लेंगे पक्का। स्टार्ट करें? रुक जाइए, चलिए मेजॉरिटी से डिसीजन लेंगे, रुकना है कि चलना है? रुकना है। एलएलपी थोड़ा सा करा देता हूँ, थोड़ा सा करवाना मेरे को अपने हिसाब से है। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ब्रेक लीजिए।